जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम 2026 को लेकर। जब से आप लोगों ने परीक्षा दिया है, परीक्षा हॉल से निकला, तब से आप सभी के मन में एक ही डाउट है कि उत्तर कुंजी कब जारी होगा, कट ऑफ क्या रहेगी, इस बार मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मेरा पेपर का लेवल कैसा रहा है और सभी शिफ्ट का पेपर का लेवल कैसा रहा है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी। तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पर पहले विजिट किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। बीपीएससी एडीओ से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, चाहे वह आंसर की से रिलेटेड हो या उत्तर कुंजी या आप कह सकते हैं रिजल्ट से रिगार्डिंग हो, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। बात करेंगे टोटल पोस्ट को लेकर, तो इसमें टोटल पदों की संख्या 935 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। काफ़ी अच्छी खासी पदों पर वैकेंसी नहीं थी, लेकिन फॉर्म काफ़ी अच्छी खासी भर दी गई थी। इसमें 9,74,426 फॉर्म इसमें भरे गए थे। अगर बात किया जाए अप्लीकेंट कितने प्रेजेंट हुए, तो 5,32,675 अप्लीकेंट है इससे प्रेजेंट हुए। हालांकि और ज़्यादा रहने की संभावना थी, लेकिन जो भी सभी का सेंटर काफ़ी दूर दूर होने के कारण इसमें काफ़ी कम बच्चे प्रेजेंट हुए, यानी कि मात्र 5 लाख के। नहीं तो अगर नज़दीक रहता सेंटर या होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर रहता तो काफ़ी बच्चे इसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 9 लाख में से 7 लाख कन्फर्म इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो सभी बच्चे का इसमें था, इस डिस्ट्रिक्ट का उस डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया था सेंटर, तो काफ़ी बच्चे दूर होने के कारण भी इस परीक्षा को नहीं दिए। एग्ज़ाम डेट की बात किया जाए तो 14, 15, 17, 18, 20, 21 का आपका एग्ज़ाम था। टोटल 3 फेज़ में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट कराया गया। एक फेज़ में टोटल 3 पेपर हुए थे और एक दिन में टोटल 2 पेपर और फिर अगले दिन आपका एक सिंगल पेपर कंडक्ट कराया गया था। बात करेंगे युवा अनरिजर्व कैटेगरी से 374 वैकेंसी निकाली गई थी। ईडब्ल्यूएस से 93, एससी से बात करें 150, एसटी के लिए 10 और ईबीसी 168, बीसी 112 और बीसी वुमेन 28 और वुमेन रिजर्वेशन से बात करें 319 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। यह काफ़ी बेसिक नॉलेज है जो कट ऑफ निर्धारित करने से पहले पता होना जरूरी है। ठीक है, जो नए चैनल पर आते हैं उनके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं की रूल ऑफ मार्किंग एंड स्कीम। तो सबसे पहले आपको बता दूं, यह जो आपका एग्जाम था ऑफलाइन मोड में हुआ था, यानी कि पेन पेपर आपका एग्जाम हुआ था। इसमें टोटल 3 पेपर हुए थे, हर एक पेपर के लिए आपको 100 मार्क्स निर्धारित की गई थी। टोटल 300 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ था। मार्किंग की बात किया जाए, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो 1 नंबर मिलते हैं, और आपने क्वेश्चन गलत किया तो 1/3 का पेनाल्टी के रूप में आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। यानी कि आपने 3 क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1 नंबर कट जाएंगे सही से। चलिए, आई होप यहाँ तक आपका ये भी डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यह तो आपका एग्जाम नोटिस है। अब बात किया जाए प्रथम चरण को लेकर, तो प्रथम चरण के बारे में आपको सारा फुल जानकारी दे चुका कि 14-15 को आपका था, जिसमें आपको 14 तारीख को 2 शिफ्ट पेपर हुआ और 15 तारीख को सिंगल शिफ्ट में आपका पेपर हुआ, जो जनरल एप्टीट्यूड है। इसी प्रकार से द्वितीय चरण में भी और तृतीय चरण में टोटल आपका 3 फेज में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था और टोटल 3 फेज में एग्जाम हुआ। अब बहुत से बच्चों के मन में यहाँ एक डाउट है धांधली को लेकर, तो मैं आपको पहले बता दिया, इस पर विभाग ने दिखा नज़रअंदाज नहीं किया, इस पर विभाग ने सोचा, लेकिन उनका डायरेक्ट करना है कि किसी भी कहीं भी प्रकार का कोई भी पेपर लीक देखने को इसमें नहीं मिला है। तो वाजिब में बात है, जब विभाग मान गया कि पेपर लीक नहीं हुआ, तो हम लोग और आप लोग कितना भी क्यों ना फोर्स करें, पेपर लीक के मामले में विभाग कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। तो जैसा भी एग्ज़ाम हुआ काफ़ी अच्छा हुआ और सभी के हित में हुआ, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है काफ़ी। और रिजल्ट की बात किया जाए, ये भी पारदर्शी रूप से जारी किया जाएगा। हमें रिजल्ट से और विभाग से पूरी उम्मीद है कि ये अच्छे से निकालेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं पेपर वाइज डिटेल को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पेपर 1 का कहीं भी किसी प्रकार से फाइनल मेरिट लिस्ट में कोई रोल नहीं है, यानी कि इसका नंबर नहीं जुड़ते हैं, यह सिर्फ मात्र क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। ठीक है, इसमें एटलीस्ट आपको 30% नंबर लाना अनिवार्य हो जाता है, यानी कि 100 में से 30 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हो तो आप सेफ हो। ठीक है, बात करते हैं पेपर 2 को लेकर, तो पेपर 2 और पेपर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम ऑफ। बात किया जाए फाइनल मेरिट लिस्ट से, तो सबसे पहले बात किया जाए तो पेपर 2 में जनरल स्टडीज़ और पेपर 3 में जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी आपका 100 नंबर का होता है। तो टोटल आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होता है वो टोटल 200 नंबर से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। अब सोचने की एक बात है, अगर आप इस एग्ज़ाम में फेल कर जाते हो, पेपर 1 में अगर आप फेल कर जाते हो या 30% नंबर नहीं ला पाते हो, तो आपका कोई भी किसी प्रकार का आपका कट ऑफ में नाम या फाइट से ही दूर हो जाओगे, कंपटीशन से ही दूर हो जाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं
पेपर डिफिकल्टी लेवल को लेकर। तो टोटल मैं आपको बता दूं, प्रथम चरण में पेपर 1 मॉडरेट टू हार्ड, पेपर 2 हार्ड और पेपर 3 आपका मॉडरेट पूछा गया था। अगर बात की जाए फेज 2 यानी कि द्वितीय चरण में, तो पेपर 1 हार्ड, पेपर 2 मॉडरेट और पेपर 3 मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया। वहीं बात की जाए तृतीय चरण यानी कि थर्ड फेज को लेकर, जो लास्ट फेज है, उसमें आपका पेपर 1 मॉडरेट टू हार्ड, पेपर 2 हार्ड और पेपर 3 मॉडरेट पूछा गया। यानी कि ऑल ओवर एग्जाम का लेवल बात करें तो आपका हार्ड लेवल में कंडक्ट कराएगा। आप मॉडरेट टू हार्ड भी नहीं कर सकते एग्जाम को, हार्ड लेवल ही कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब जो हार्ड और इजी और मॉडरेट वही लोग कर सकते हैं या इजी वह लोग कर सकते हैं जो बीपीएससी को बार बार बीपीएससी अटैम्प्ट कर रहे हैं। उन्हीं को, जो पहला बार एग्जाम दिए उनको हार्ड ही लगेगा, या जो 1-2 बार अटैम्प्ट किए हैं बीपीएससी पेपर उनको भी मॉडरेट टू हार्ड ही लगने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, फ्लिपकार्ट मिंत्रा पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सेल लगा हुआ है। किसी भी प्रोडक्ट को आप खरीदते हो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दिया गया है, उस पर आपको डायरेक्ट 80% का ऑफ देखने को मिलेगा। और आप ऑर्डर करते हो तो 300 तक का आपका कूपन रिचार्ज भी, यानी कि मोबाइल रिचार्ज का कूपन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो समर सीजन सेल चल रहा है, तो काफ़ी कम दाम में और अच्छे प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। मेंस वेयर, किड्स वेयर, ब्यूटी क्रीम, कॉस्मेटिक क्रीम, बात किया जाए फुटवेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगी। फ्रॉक सूट भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अभी जाए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से परचेस कर सकते हो। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर क्या रहने वाली रहेगी। तो सबसे पहले बात की जाए, मेल और फीमेल दोनों में आपको ±3 देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बात की जाए यूआर के लिए, तो यूआर के लिए 138 रखा गया, यानी कि रखा नहीं गया, अप्रॉक्स इतना जा सकता है। इसमें +3 और -3 यानी 135 भी जा सकता है और 140 तक जा सकती है। ज़्यादा का अंतर देखने को नहीं मिलेगी, 135 से 140 के अंदर में यूआर का कट ऑफ रहने वाला रहेगा। वहीं बात किया ओबीसी को लेकर, 135 के अप्रॉक्स में अगर आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो आप ठीक ठाक हो। ठीक है, बात किया जाए ईडब्ल्यूएस, तो 132 बन रहा है, तो आप ठीक ठाक हो। मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट अंक स्कोर की बात करो, ना कि क्वेश्चन की। क्वेश्चन अगर गलती से बोला गया तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। ईबीसी की बात करें 126, एससी 120 और एसटी 115। वहीं बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल के लिए यूआर से 130, ओबीसी 126, ईडब्ल्यू 122, ईबीसी की बात करें 118 और एससी की बात की जाए 115 और एसटी 110 के करीब में अगर आपका बना क्वेश्चन सही आपका स्कोर बन रहा है तो आप सेफ हो। ठीक है, यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। अब बताते हैं कि रिजल्ट और आंसर की कब तक हमें देखने को मिल सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आंसर की आपको 15 मई तक आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। 15 मई से पहले आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड वीक के मिड में आपको इसका आंसर की देखने को मिल जाएगी। बाकी बात किया जाए रिजल्ट का, तो रिजल्ट आपको जून तक इसका रिजल्ट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीपीएससी ने पेपर कंडक्ट कराया तो काफ़ी जल्दी रिजल्ट देने की संभावना बन रही है। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और अदर फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।